दोनों टीम्स अपने साइड या छोर बदलते हुए अब यूनाइटेड सिंग्स अपनी डार्क ब्लू जर्सीज में आपको बाईं ओर दिखाई देंगे, वहीं दूसरी ओर कैलिफोर्निया ईगल्स, जिनका जर्सी काफी हद तक इंडियन क्रिकेट टीम की तरह है, वो दाईं ओर से बाईं ओर। शायद इसी वजह से कई उनके फैंस भी हैं कैलिफोर्निया ईगल्स के। जी हाँ, पर फिलहाल अगर आप देखें गुरविंदर की बहुत ही बढ़िया पकड़, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आते ही इस क्वार्टर के आगाज होते ही तीसरे क्वार्टर के 1 अंक मिलेगा यूनाइटेड सिंग्स को, और इसकी दरकार भी थी। अगर इसी प्रकार आप दबाव डालेंगे, संदीप का साथ देंगे, जीती कुनर, गुरविंदर, जगदीश, तो मुझे लग रहा है मुश्किलें खड़ी हो सकती है कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। और वही जानते हैं दोनों ही खेमे आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल खालसा वॉरियर्स के पक्ष में रहा। ये देखना होगा कि कौन सी टीम मुलाकात करती है खालसा वॉरियर्स के साथ फाइनल में। और जिन्हें रोका सुखजिंदर, वो सिर्फ अपना दूसरा ही मैच खेल रहे हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। तो ये एक का सवाल है कि कैलिफोर्निया ईगल्स को क्या जबरदस्ती उन्हें कुछ प्रयोग करने पड़े अपने टीम कॉम्बिनेशन में। फिलहाल एक और अंक मिलता हुआ लवप्रीत को, यानी यूनाइटेड सिंग्स फिलहाल लीड में। और फैंस का जज्बा देखिए, बीच में एक पाजी कोशिश कर रहे थे भरपूर कि बाकियों को धकेल के जरूर सामने आए, लेकिन कोई उन्हें आने नहीं दे रहा था। सब पे कबड्डी का खुमार छाया हुआ है, कोई किसी को जगह नहीं देना चाहता। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब ऐसा मुकाबला चल रहा हो जिसमें इतनी रुचि हो, इतना रोमांच हो, तो आप क्या करेंगे, उनकी भी गलती नहीं है। और यहाँ देखिए एक और अंक मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स को। इस क्वार्टर में एक अच्छी शुरुआत हुई है, आगाज काफी बढ़िया हुआ है, और मुकाबले को देखते हुए जिस प्रकार खड़ा हुआ था, बिल्कुल बराबरी पे दूसरे क्वार्टर की समाप्ति के बाद, ये जो क्वार्टर है कई बार काफी निर्णायक साबित हो सकता है। प्रीत कुमार, यूनाइटेड सिंग्स ने ठीक उसी तरह से तीसरे क्वार्टर को शुरू किया है जैसे दूसरे क्वार्टर का आगाज उन्होंने किया था। 3 लगातार पॉइंट इससे पहले लिए हैं, लेकिन क्या यहां पे ले पाएंगे? नवप्रीत फंस चुके हैं, अरविंदर की बहुत अच्छी कोशिश, और आखिरकार एक स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ ईगल्स को, यानी अब फासला सिर्फ 2 अंकों का। देखिए, ये ताकत है, और ये ही बता रहे मीक सैटल भी बाकी स्टॉपर्स को कि क्या आपने करना है। और इस स्टॉपिंग के कारण कैलिफोर्निया ईगल्स को एक अच्छी वापसी का मौका मिला है। और लीजिए, इतना दम है अगर हड्डी की बात करें। हम देखते हैं स्टॉपर्स उठा लेते हैं एक रेडर को, पर यहाँ तो कबड्डी ने भी एक बच्चे को उठा लिया दबाएं। उन्होंने क्या क्या करतब नहीं किए हैं यहाँ पे, कबाब ने और हड्डी ने, दोनों बहुत उम्दा एथलीट्स हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मनोरंजन किया है वो बहुत बहुत काबिले तारीफ। लेकिन एक थोड़ा सा पेचीदा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आप खालसा वॉरियर्स के खेमे में हैं, फिलहाल आपको ऑफकोर्स खुशी होगी अपना सेमीफाइनल जीतने के लिए, लेकिन फाइनल में आपके हिसाब से खालसा वॉरियर्स किस टीम को कहेंगे कि कम प्रेफर करेगी खेलना, किस टीम से ज्यादा उन्हें डेंजर लग सकता है? दबान, मुझे लगता है बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं खालसा वॉरियर्स का सदस्य हूं या कप्तान हूं, मेरी सोच ये रहेगी जो मर्जी टीम आए, मैंने अपना सबसे 100 अच्छा प्रदर्शन देना है, उम्दा प्रदर्शन देना है, 100% एफर्ट लगाना है। आपके सामने कौन है वो आपको देखना नहीं है, आपके सामने कौन सी टीम है वो आपको देखना नहीं है। जैसे कई बार हम क्रिकेट में देखते हैं, कौन आपके सामने गेंदबाज है वो नहीं देखना, कैसी गेंद डाल रहा है वो आपको देखना है। उम्दा सोच। यहाँ पे जगमोहन सिंह यानी मक्खन मक्खी अपने 200 रेड्स मुकम्मल कर चुके हैं इस मैच में, और उन्हें हम पूरी तरीके से उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन 2 टीम्स में से अगर एक टीम ने हराया है खालसा वॉरियर्स को, तो वो है डार्क ब्लू यानी यूनाइटेड सिंह, जहां पे फिर से अपने सर के बल ना गिरे। ठीक से लैंडिंग, सेफ लैंडिंग थी। और यार बहुत बढ़िया लैंडिंग भी थी। मुझे लगता है 10 में से 9 अंक तो मैं दूंगा ही दूंगा। और ये भी दिखा रहे हैं कबाब और हड्डी की, उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, उनमें भी काफी क्षमता है, जैसे हम स्टॉपर्स भी देख रहे हैं। और ये देखिए, इसके पीछे ये लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहा है। एक अनार 100 बीमार, कौन इस ट्रॉफी पे कब्जा करेगा शनिवार को हमें पता चल जाएगा। खालसा वॉरियर्स के एक जो पैर है पहुंच चुका है, और अब देखते हैं दूसरा पैर कौन रखता है उस फाइनल में। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे, facebook.com/वर्ल्ड कबड्डी लीग। यहाँ पे संदीप नांगलांबिया को जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से धकेला, उसकी वजह से अंक जरूर मिला, लेकिन संदीप भी काफी प्रेरित उससे, और बहुत खुश उनके साथी टीममेट्स भी। तो जुड़िए फेसबुक पे, facebook.com/वर्ल्ड कबड्डी लीग, ट्विटर पे @WKL ट्वीट्स। आपके जितने भी सबसे अच्छे ट्वीट आएंगे उन्हें हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनकी चर्चा की जाए, उनके बारे में बात करें, और साथ भी यूट्यूब पे जाके youtube.com/वर्ल्ड कबड्डी लीग 14 पे जाके कुछ बेहतरीन लम्हे आप देख सकते हैं, कुछ लाइव, कुछ रिकॉर्डेड।
लवप्रीत संघा जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा रहा है, इन्होंने नवप्रीत के साथ पिछले कुछ मुकाबले में सराहनीय प्रदर्शन किया है। यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई पे और मुझे लगता है यहाँ पे शायद एक और अंक मिलेगा। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रयास मनोज कुमार का, पर अंक मिलता हुआ लवप्रीत को, यही संकेत है ऑन फील्ड रेफरी का। तो क्या यहाँ पे मनोज का जो पैर है वो साइड लाइन से बाहर चले गया था? काफी दिलचस्प रहेगा ये रिप्ले और बहुत ही करीबी मामला। जी अगर आप देखें तो वहां पे जो थोड़ा मुड़ा हुआ टखना था वो ऐसा लगा कि मनोज का ही था और वो बाहर जी हाँ लग चुका था, बहुत साफ, इसमें कोई शक नहीं कि वो पैर जो था वो मनोज का ही था। और इसी वजह से अच्छा किया कि कोई रेफरल नहीं मांगी, जाया नहीं किया वहां पे कैलिफोर्निया ईगल्स ने, क्योंकि अभी भी मैच में बरकरार है, सिर्फ 2 अंकों का ही फासला है, यानी एक स्टॉप। एक टॉप रेडर, एक टॉप स्टॉपर के सामने, संदीप के सामने परनीक, कौन बाजी मारेगा? मुझे लगता है परनीक बहुत करीब है, पर क्या उनका हाथ लगा था? क्या हाथ लगा था? ऐसा लग नहीं रहा। प्रतिक्रिया देखते हुए संदीप ने अंक लिया, बिल्कुल सही समय पे बाहर धकेलते हुए, पर शायद रेफरल का भी प्रयोग कर रहे हैं। संदीप के कई फैंस हैं, पर क्या बढ़िया अंत में उन्होंने प्रयास किया। ऑन फील्ड ऑफिशियल जो थे उन्होंने बिल्कुल सामने एफर्ट या इसका रिजल्ट दिया था परनीक के खिलाफ, लेकिन वो यहाँ पे इशारा करते, ओ जी हाँ ये देखिए कमीज के ऊपर ये खींचातानी, ये स्पष्ट है, मुझे लगता है ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जो सोच है यहाँ पे संदीप की, मुझे लगता है बिल्कुल सही, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है यूनाइटेड सिंह के पक्ष में। जैसे आपने पुल किया जर्सी को, ये आप कर नहीं सकते हैं, और तभी यूनाइटेड सिंह को ये अंक मिलना चाहिए। मुझे तो लगता है ये इस कमीज मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत अच्छा एक विज्ञापन बन सकता है कि कोई भी खींचातानी उसको सह सकती है, क्योंकि संदीप नांगलांबिया कपड़े उनके अभी भी बरकरार हैं, हालांकि एक जबरदस्त खींचातानी मिली लेकिन एक और स्टॉप। बिल्कुल, और मुझे लगता है शायद सही समय भी आता हुआ, क्योंकि ये जो बढ़त बनाई थी यूनाइटेड सिंह ने उसको जरूर कायम रखना चाहेंगे, और एक अंक की और बढ़त मिलती। परनीक ने हालांकि अंत में मुझे लगा बहुत ही बढ़िया कार्य किया था, जिस पर डाइव लगाई, उनकी भी सराहना करनी होगी। जैसे मैं कह रहा था, एक टॉप रेडर, एक टॉप स्टॉपर के विरुद्ध, और ऐसे ही अब कांटे की टक्कर देखने को मिलती है अक्सर, और खासकर इस खेल में, चूंकि ये पिंड का खेल है और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि पहली बार ऐसे लेवल पे और इस तरीके से खेला जा रहा है, तो कुछ खिलाड़ियों से कभी कभी अनजाने में जो चूक हो जाती है, वो जर्सी के साथ खींचातानी तब हो जाती है। तो जरूर परनीक सोच रहे थे कि क्लीनली इस अंक को अपने लिए हासिल कर ले, लेकिन नाकामयाब रहे, और अगली बार कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती ना हो। लेकिन फिलहाल 4 अंकों का फासला 2 स्टॉप से आगे, और इसी वजह से कैलिफोर्निया ईगल्स के थोड़े चिंतित चेहरे, और फिर से अपना लग रहा है कि अपनी नहीं, ठीक है, यूनाइटेड सिंह की खेमे में है। पर दबान जो मुझे हैरानी है, कबाब और हड्डी इतने शांत बैठे हुए हैं। जरूर मुझे लगता है कि जब भी काफी शांति होती है, उसके बाद कोई तूफान आने वाला होता है, और इसके बाद जो हरकत आप देखें कबाब हड्डी की, वो शायद अभी तक हमने देखने को हमें मिली नहीं है। कुछ ऐसा करेंगे अनोखा जो कि बिल्कुल अलग होगा। आज के बाद ज्यादा वक्त नहीं बचेगा, क्योंकि 2 ही मैच बचेंगे, 3rd और 4th प्लेस मैच, और साथ साथ फाइनल। संगत एस भुल्लर यहाँ पे कहते हुए, वाओ इट्स वंडरफुल टू सी सच अ टाइट मैच इन द सेमीफाइनल्स, आई एम एंजॉयिंग वाचिंग इट विद माय होल फैमिली, ऑल आर एक्साइटेड, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्वीट्स, एंड वेल बिल्कुल आपके साथ हम इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि पहला मैच ऑल सेड एंड डन अजय थोड़ा सा एंटी क्लाइमैक्स हो गया, ये जैसे कि अंजुम भी पहले कह रही थी, दिस इज लुकिंग लाइक अ सेमीफाइनल। बिल्कुल, और देखिए आप यही चाहते हैं कि एक अच्छी टक्कर हो, एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले। जब बड़ा मुकाबला होता है, आप देखते हैं जो टीमें अपना स्तर उठा लेती हैं, थोड़ा सा जैसे यहाँ पे जगमोहन मक्खन मक्खी दौड़े, मुझे लगा ओस का प्रभाव भी नजर आ रहा है, बिल्कुल जो मैट का रंग है उसमें भी एक बदलाव सा नजर आता हुआ, पर इतना प्रभाव नहीं। और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ओस और नजर आएगी। पर फिलहाल यहाँ पे इशारा करते हुए संदीप, क्या यहाँ पे एक और अंक मिला है यूनाइटेड सिंह की टीम को? जगमोहन मक्खन मक्खी हताश निराश थोड़े से। जगदीश ने वहां पे अंक लिया है स्टॉपिंग के कारण, और गुरविंदर उनकी सराहना करते हुए, ये बढ़िया है जो तालमेल नजर आ रहा है स्टॉप लाइन द्वारा। एक तरफ संदीप मजबूत कड़ी है, बलजीत जगदीश गुरविंदर सभी अच्छा योगदान देते हुए। जी हाँ बिल्कुल, 9 मिनट और 56 सेकंड जब इस मैच के हुए थे, तब स्कोर था 18-13, यानी कैलिफोर्निया ईगल्स के पास आप कह सकते हैं कि मैच की लगाम थी। लेकिन उसके बाद खासकर संदीप ने जिस तरीके से अपनी टीम को प्रेरित किया है, उससे साफ लग रहा है कि अब एक कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है यूनाइटेड सिंह, यानी यहां से अगर बहुत बड़ी चूक ना करें तो ये मैच उनके ही कब्जे में रहनी चाहिए। हालांकि कैलिफोर्निया ईगल्स को कभी आप काउंट आउट नहीं कर सकते।
दबायन, मैं जैसे अक्सर ये लाइन यूज करता हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुझे लगता है कि मीक सैटल अगर आप देखें, कई बार मैंने देखा आखिरी क्वार्टर में अपना जो स्तर होता है खेल का, वो उसको अलग पायदान पे लेके जाते हैं। अभी मुझे लगता है कि रोमांच बहुत बाकी है, क्योंकि बढ़त इतनी ज्यादा नहीं है। जी हाँ, यूनाइटेड सिंग्स ने अच्छा खेल खेला इस क्वार्टर में, पर कैलिफोर्निया ईगल्स के पास क्षमता है वापस आने की। संदीप के काफी समर्थक है, और सही भी, क्योंकि ये सुपरस्टार है। जिस प्रकार की पूरी ही टूर्नामेंट में स्टॉपिंग की है, अगुवाई की अपनी टीम की, और हमेशा एक अच्छा संकेत रहता है कप्तान का तर्क और निर्णय, और ये दोनों चीजें उनमें हमेशा नजर आती है, कूट कूट के भरी हुई हैं। आज इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में जरूर सबसे ज्यादा पोस्टर्स शायद यूनाइटेड सिंग्स के ही दिख रहे हैं, लेकिन एक टीम जो बहुत प्रचलित रही और बहुत फेवरेट रही क्राउड की, उसने सेमीफाइनल में दुर्भाग्यवश एंट्री नहीं हासिल की, वो थी पंजाब थंडर। उनके कई फैंस थे, और खासकर एक स्लोगन हमेशा याद रहता है कि पंजाब थंडर या पंजाब की शान सुल्तान और राना अली शान, यानी एक तरफ एक रेडर, एक स्टॉपर, उनके बहुत बहुत फेवरेट्स या उनके बहुत बहुत फैंस बन चुके थे इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के दौरान। बहुत बढ़िया बात की आपने, बिल्कुल। वो भी ऐसी टीम है जिसको हम भुला नहीं सकते, जिसका प्रदर्शन बहुत उम्दा रहा। लगभग एक क्वार्टर फाइनल जैसा मुकाबला था जो वो हारे लुधियाना में, और उसके कारण कहीं ना कहीं बाजी मारी है यूनाइटेड सिंग्स की टीम ने। पर जी हाँ, उनका भी जो स्तर था खेल का बहुत बढ़िया, और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि निश्चित तौर पे आखिरी 4 पे पहुंच जाएंगे, पर पिछले कुछ मुकाबले लगातार वो हारती रही। और साथ में एक व्यक्ति जिसका और मैं नाम लेना चाहूंगा, यादा सुखपुरिया, जिसका बहुत ही बेहतरीन जो स्टॉपर है, उनका प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया रहा पंजाब थंडर के लिए। जी हाँ, थंडर हारे थे वैंकूवर लायंस से, वो टीम जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, उनका भी आज वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग जीतने का जो सपना था वो अधूरा रह गया, लेकिन अभी भी मौका बनेगा तीसरे और चौथे पायदान के लिए खेलने का। कौन होंगे उनके खिलाफ वो पता चलेगा शायद अगले 13 मिनट में। यहाँ पे एक बेहतरीन प्रयास, लेकिन क्या छू चुके हैं। जी हाँ, नवप्रीत अपने शरीर का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए। अमरिंदर पहले ही 2 क्वार्टर्स में या पहले क्वार्टर में 4 स्टॉप कर चुके थे, उसके बाद एक भी स्टॉप नहीं कर पाए। हालांकि प्रयास बहुत बढ़िया था अमरिंदर का, रोकने का प्रयास किया था, पर देखिए किस प्रकार वहां पे छूते हुए और एक अंक मिलता हो यूनाइटेड सिंग्स को। और नवप्रीत, लवप्रीत बेहतरीन रेडर्स हैं, और इससे एकदम एक नई ऊर्जा आई है रेड लाइन में यूनाइटेड सिंग्स के लिए। नहीं, क्या यहाँ पे अंक लेंगे, ऐसा लगा है शायद टच करके वापस गए हैं। दिशा इतने खुश नहीं, पर क्या पहले चेन भी टूट गई थी, ये भी देखने वाली बात है। तो ये इशारा करते हुए रेफरी भी, मेडिकल डेस्क हमारा तुरंत आपको अटेंशन देता है अगर कोई भी खिलाड़ी चोटिल हो जाए। फिलहाल 5 अंकों से आगे 6 अंक का बनाना चाहते हैं इस लीड को, और उसी के लिए निकल पड़े हैं लवप्रीत संघा। उनके शर्ट पे आप देखेंगे नीना ड्रोली। तो हर खिलाड़ी के 2 नाम होते हैं, एक गिवन नेम, साथ साथ एक कबड्डी नेम। कबड्डी नेम में एक उनका निक नेम, यानी जिस नाम से उन्हें जाना जाता है, और साथ साथ पिंड का नाम जुड़ा रहता है। तो ये एक इस गेम की खासियत है, इन खिलाड़ियों की खासियत है। और कई बार अजय थोड़े से खफा हो जाते हैं अगर आप भूल जाएं कि उनका पूरा नाम क्या है, सिर्फ खिलाड़ी नहीं, कोच भी। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, देखिए पिंड में अलग नाम है, असलियत में उनका अलग नाम है, तो हमेशा चाहते हैं अपने पिंड के साथ जुड़े रहें, जहाँ पे वो बड़े हुए हैं, जहाँ पे लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये सोच रहती है हर खिलाड़ी की। जगमोहन मक्खन मक्खी, आप इनके कद के ऊपर बन जाइए, पर काबिलियत बहुत बढ़िया है। हमेशा मैं कहता हूँ, छोटा तीर घाव करे गंभीर, पर इस बार घाव करते हुए शेख संदीप, इस बार मक्खन मक्खी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने द ग्लैडिएटर। जी हाँ, जब संदीप सामने हो तो उनको भेद पाना बहुत ही कठिन, और संदीप के लिए ये 7वीं स्टॉपिंग इस मुकाबले में। अजय, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है? मैंने नहीं देखी है, लेकिन उसका एक डायलॉग बहुत मशहूर है, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि संदीप यही बोलते हैं जब खिलाड़ी को अपने नीचे दबोच लेते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है दबायन की, अगर आप मक्खन मक्खी, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और लगता है तमाम दर्शक जो भी मुकाबले देखते रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के, वो भी प्रभावित हुए होंगे। इस प्रकार आप उनको रोक लें, ये दर्शाता है कितनी काबिलियत है और कितनी सरलता के साथ। ज्यादा जद्दोजहद नहीं, आप बल अच्छा है, टेक्निक बढ़िया रहती है, सोच बहुत बढ़िया रहती है। और जब भी हमने देखा है ओस का प्रभाव रहता है मैट पे, तो एक अलग ही संदीप नजर आते हैं। हालांकि अभी भी 11-11.5 मिनट का खेल बचा है, लेकिन थोड़ा बहुत शारीरिक भाषा को अगर देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कैलिफोर्निया ईगल्स थोड़े से पस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि बलदेव यानी बब्बू जलाल कभी गिव अप नहीं करेंगे, लेकिन पूरे टीम के अगर शोल्डर्स पे देखें थोड़ा सा ड्रॉप करने लगा है, यानी ईगल्स के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी है।
या थोड़ी सी यहाँ पे मुझे लगता है बढ़त ज्यादा मिल चुकी है यूनाइटेड सिंग्स के लिए और ये मुश्किल रहेगी चौथे क्वार्टर में। अगर वापसी करना है कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए इतना आसान रहेगा नहीं। लवप्रीत, इससे पूर्व हमने देखा था जब नवप्रीत आए थे, शानदार आज भी उनकी परफॉर्मेंस रही है। 14 सफल रेड है 17 में से नवप्रीत द्वारा। नवप्रीत भी ज्यादा पीछे नहीं, 165 सफल रेड डाल चुके हैं इस टूर्नामेंट में। और क्या ये 166 भी होगी? शायद ये इशारा कर रहे हैं, क्या स्टॉपिंग यहाँ पे मिलेगी? कैलिफोर्निया ईगल्स शायद सही समय पे वापसी करती हुई और उससे मीक सैटल भी बहुत खुश। जितना अच्छा एफर्ट नहीं था उससे भी बढ़िया सेलिब्रेशन। ये देखिए, थोड़ी सी नकल उतार रहे थे क्योंकि इससे पहले लवप्रीत इसी तरीके से उछलते कूदते गए थे और कहीं ना कहीं याद दिला दी सुच्चा सिंह की वो सेलिब्रेशन, जिसके लिए काफी खिलाड़ियों ने भी उन्हें याद रखा और खासकर उस टीम जिसके खिलाफ उन्होंने किया, लाहौर लायंस के खिलाड़ी भी कह रहे थे कि अरे आप तो मतलब क्या कर क्या रहे हैं। और वो इसी स्टेडियम में हुआ था, यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में। यहाँ पे एक और अंक मिलता हुआ, यानी अब 5 अंकों का फासला। कैलिफोर्निया ईगल्स धीरे धीरे जरूर खुद को वापस लाने की कोशिश कर रही है। अगला एक इंपॉर्टेंट ट्रेड हो सकता है क्योंकि इसे अगर रोक लें तो मुझे लगता है ईगल्स के पास एक अच्छा मौका बन सकता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये जो वापसी की है ये संकेत है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो जानते हैं अभी भी एक क्वार्टर शेष है और क्यों कोई टीम गिव अप करना चाहेगी जब आपके पास मजबूत रेड लाइन है, स्टॉप लाइन में मीक सैटल है। नवप्रीत क्या यहाँ पे सफल रेड कर पाएंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे दबायन बिल्कुल सही कह रहे थे, क्या यहाँ पे मीक सैटल अपना जोर दिखाएंगे? और मुझे लगता है जी हाँ, कैलिफोर्निया ईगल्स ने बेहतरीन वापसी की इस मुकाबले में, बहुत ही बढ़िया। तमाम जो दर्शक है वो भी उत्तेजित, उनकी टीम भी उत्तेजित होगी क्योंकि अब अगर आप देखें तो ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा स्कोर लाइन में, मात्र 4 अंकों का। और ये देखिए बल और टेक्निक, 2 स्टॉप्स का ही फासला है और मीक ने पहली बार एक स्टॉप किया है पहले क्वार्टर के बाद और इसी के साथ उनके 50 स्टॉप्स पूरे हो चुके हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। एक बेहतरीन स्टैटिस्टिक, खासकर अगर आप ये याद रखें कि पूरे मैचेस उन्होंने नहीं खेले बल्कि मिडवे थ्रू ज्वाइन किया था कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम को। यहां पे गुरविंदर की कोशिश, लेकिन एक और अंक मिलेगा बब्बू जलाल को, यानी सिर्फ 3 अंकों का फासला। अजय देखिए बहुत ही संघर्षपूर्ण ये क्वार्टर रहा है। अच्छी वापसी किया है कैलिफोर्निया ईगल्स ने। एक वक्त मुझे लग रहा था यूनाइटेड सिंग्स को शायद 6 या 7 अंकों की बढ़त मिल जाएगी इस क्वार्टर में, पर दाद देनी होगी कैलिफोर्निया ईगल्स की। अब स्टॉपिंग बढ़िया रही है और कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है कि काफी खेल शेष। आखिरी क्वार्टर इस मुकाबले में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और वही जानते हैं दोनों कप्तान। Absolutely everything to play for in the 4th and final quarter coming up. The winner will go through to the final to face Khalsa Warriors. At the moment